Okay, so hello everybody and welcome back to the YouTube channel of mine. And पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम हमने पढ़ा था एक्चुअल में अ, कि हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, किस किस टाइप से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था डिक्शनरी सेट एंड जो भी डिक्शनरी देखा, सेट देखा हमने। एंड हमने देखा कि आपके पास अलग अलग तरह से आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले हमने इफ एल्स कंडीशन पढ़ लिया है एंड ऑल। तो एक बार आई जस्ट स्टॉप इट so that I can actually show you the syllabus of the subject which I learned in first semester of mine in Python, so that I can assure you that we have covered all the uh, topics in that. And I know, see, these you be like that, oh, these videos are not that much in depth and all. So let me clear you that now we are covering the basics of all, and in the upcoming lectures, when the whole syllabus will be completed, we will be practicing the questions and answers. Okay, we will be actually uh, going through the coding practice and all on the YouTube channel, so that we can actually like we will practice hundreds of questions so that we can actually master the Python and the basic coding जिससे कि आप आने वाले एप्स को बिल्ड कर सकें एंड ऑल। आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा पाइथन के बारे में, नॉट अ बेसिक बट मोर देन बेसिक, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पाइथन आपको आ जाएगी जब ये सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आई नो सम ऑफ माई लाइक यू बी लाइक कि ओ ये उतनी डिटेल में नहीं है, सो जस्ट कीप पेशेंस एंड एवरीथिंग गोना बी फाइन। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करने वाले हैं टुडेज टुडेज टॉपिक, दैट इज योर लूप। और अभी मैं एक चीज़ भूल गई, दैट इज की सिलेबस हम देख लेते हैं। सो गिव मी अ मिनट। ओके ओके, तो बेसिकली हमारे पास ये सिलेबस है एंड इस सिलेबस में हम देखने वाले हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। ठीक है, सो हमने बेसिकली जो कवर किया है दैट इज हमने पाइथन वर्जन्स कर लिए, पाइथन विंडोज़ कर लिया, रनिंग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने कर लिया है, नेमिंग एंड यूजिंग वेरिएबल्स हमने कर लिया है, अवॉइडिंग नेम एरर कर लिया है हमने, एंड वेरिएबल टाइप्स कर लिया है, वेरिएबल्स नेम, कीवर्ड, स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, लाइक वी हैव डन एवरीथिंग। ओके, तो यूनिट वन में हमने सब कुछ कर लिया है। ऑल्दो हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आई कैन अश्योर कि भाई यूनिट वन में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उन सब की क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अच्छे से कर लें। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने कर लिए, मॉडुलस ऑपरेटर्स, रैंडम नंबर्स, बूलियन, ओके, नेस्टेड कंडीशनल्स भी हमने कर लिए हैं, आई गेस सो। बट अगर नहीं भी होगा तो हम देख लेंगे। एंड नाउ वी आर एट लूप स्टेटमेंट्स। ओके, हम वाइल स्टेटमेंट पे लूप पे हैं। ओके, तो हम आगे का करने वाले हैं। सो यूनिट टू इज गोइंग ऑन नाउ, तो ये हम आज कर लेंगे। ओके, सो बिना किसी देरी के वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लूप्स। सो बेसिकली यू बी लाइक कि लूप्स क्या होते हैं। सो आई एम गोना टेल यू कि लूप एक्चुअल में होते क्या हैं। सो बेसिकली लूप्स एक आप कह सकते हैं कि लूप्स क्या है। लूप आप देखते हो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यू यूज द वर्ड लूप। सो लूप मीन्स अ टास्क going on continuously without stopping. Okay, loop is that something is running on without stopping. Okay, so that is a loop. Now लूप की हमें जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअल में क्या होता था कि हमने लेट मी शो यू। पहले मैं बताऊंगी कि लूप की हमें जरूरत क्या पड़ी। अगर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना होता है सो इट विल रन लाइक दिस। लेकिन मैं कहूंगी कि ये जो हेलो वर्ल्ड है इसको आप 5 बार प्रिंट करो। ओके, 5 बार हम प्रिंट कर देंगे, 1 2 3 4 5। वी प्रिंटेड इट 5 टाइम्स, लेकिन अब कुछ लोग आएंगे 7 बार करो। ओके, वी कैन डू दैट 7 टाइम्स ऑल्सो। अब कुछ लोग आएंगे इसको 100 बार टाइप करो, कितना टाइम लेगा वो? We can actually do that 100 in time. So give me a minute. Give me a minute.
Give me a minute. We actually going to print it 100 times. Okay, I guess it's 100 times. Okay. अब तुम कहोगे कि भाई हमने बहुत बार कर लिया है ये एंड हम बार बार प्रिंट करा रहे हैं तो ये भी हो गया। कितना टाइम लगा? मुश्किल से लगभग 15-20 सेकेंड। लेकिन अब कोई आके कहेगा कि भाई हमें इसको 1000 तक प्रिंट करना है, कि हमें हेलो वर्ल्ड जो है 1000 तक प्रिंट कराना है, तो हम कैसे करेंगे? हम उसको बार बार टाइप करेंगे? नहीं। इस पॉइंट पे आके अगर हम उसको बार बार टाइप करने लग गए, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और उसको 1000 बार टाइप करने लग गए, सो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि एक कोडर के लिए ये चीजें बार बार लिखना इज अ डिफिकल्ट टास्क एंड टाइम वेस्टिंग। ओके, तो इसके लिए हमें लूप्स दी गई। ठीक है, दूसरा हम यू देखते हैं कि लूप्स हमें क्यों दी गई, कि इसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम क्या थी कि हम बार बार जो भी चीजें रिपीट कर रही हैं, बार बार हम किसी एक टास्क को ही रिपीट कर रहे हैं। वो टास्क क्या था? एक चीज को प्रिंट करो 1000 बार, तुम उसको 1000 बार प्रिंट करवा रहे, बार बार प्रिंट करवा रहे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम थी, दैट इज योर रिपीटेशन। उसका सॉल्यूशन जो आया, दैट इज योर लूप। लूप्स कैसे काम करते हैं, लेट मी शो यू। पहले हमारे पास दो टाइप के लूप्स आते हैं, दैट इज योर while लूप एंड सेकंड इज योर for लूप। ठीक है, तो पहले हम while लूप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो while int I is equal to 0, print hello world I plus plus। okay, okay, wait, wait, okay, just give me a time, give me a time, क्योंकि मेरे लिए भी ये सब चीजें अलग हैं। okay, I guess I did a mistake here। एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये जो सिंटेक्स है दैट इज ऑफ योर सी। एक्चुअल में जो अभी मैंने सिंटेक्स लिखा था दैट वाज ऑफ सी। वेट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ टाइम। ओके, सो आई एम बैक। एक्चुअल में यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि हमने आई को इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, ओके, ओके, नाउ इट गॉन। अब मैं इस कोड को एक्चुअल में अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली ये जो कोड है ये क्या है। आई इज इक्वल टू 0 जो हुआ, हमने वेरिएबल्स में पढ़ा था कि हम किसी भी वेरिएबल को पहले इनिशिएट करेंगे। अगर हम ये लाइन नहीं लिखते तो क्या होता? कंप्यूटर को ये पता ही नहीं चलता कि आई की वैल्यू क्या है। आई की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आई की वैल्यू क्या है? और जब तक आपको आई की वैल्यू नहीं पता, कंप्यूटर को ये पता नहीं चलेगा कि आप आई को कहाँ से शुरू कर रहे हो। तो हमें यहाँ पे नेसेसरी था कि हम आई को यहाँ पे इनिशियलाइज करें। दैट्स वाई वी इनिशियलाइज कि आई की जो वैल्यू है दैट इज योर 0। एंड आपको जब आप यहाँ पे की कंडीशन लगाओ तो जस्ट मेक श्योर कि आई जो है आप उसको 0 लेके चलो। ठीक है, अब इस पूरे लूप का कहने का मतलब ये है, while while मीन्स जब तक। सो इस कंडीशन का कहने का मतलब ये है कि जब तक आई की वैल्यू 1000 से स्मॉलर है, आप तब तक प्रिंट हेलो वर्ल्ड करेंगे। ठीक है, एंड जैसे ही ये टास्क पूरा हो जाएगा आप आई में 1 ऐड कर देंगे। सो बेसिकली होगा क्या, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। बेसिकली होगा क्या, आई को इसने 0 लिखा। ठीक है, आई को ये वाली कंडीशन देखी कि आई इज इक्वल टू 0, सो इज 0 स्मॉलर देन 1000?
यस। तो उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। अब इसने आई में वन ऐड कर दिया, तो आई जो है दैट विल बिकम योर वन। तो यहाँ पे आई जो है वो वन हो जाएगा, ठीक है। अब ये वापस से रीचेक करेगा कि यहाँ क्या आई जो है वो 1000 से स्मॉलर है। यस, स्मॉलर है। तो ये वापस से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा एंड आई में एक और चीज ऐड, एक वन और ऐड करेगा, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा। फिर ये वापस से कंडीशन चेक करेगा कि क्या टू स्मॉलर देन 1000 है। तो यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड होगा और वो वापस में आई में एक और ऐड कर देगा एंड दैट विल बिकम योर थ्री। ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होते जाएंगे। जब आपके पास कंडीशन आएगी 999 की, जब आई जो होगा वो 999 बन जाएगा, तो ये वापस से कंडीशन चेक करेगा कि आई जो है क्या 1000 से स्मॉलर देन है। यस इट इज स्मॉलर देन, तो वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। लेकिन जब आपके पास ये वाली कंडीशन आती है 1000 की, तो क्या 1000 से छोटा है? नहीं, नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे आके फॉल्स हो जाएगी, तो और प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं होगा एंड इट विल स्टॉप, ठीक है। तो हमारे पास ये जितने भी आए हैं, दीज आर योर 1000 हेलो वर्ल्ड एंड ये इसी एक सिंगल कोड से आए हैं। अगर आपको 1000 हेलो वर्ल्ड्स लिखने और अगर आप प्रिंट के थ्रू लिखते तो कितनी लाइन ऑफ कोड हो जाती, एंड दैट विल शो योर कोड टू लाइक एव, बहुत ही गंदा आपका कोड दिखता। जो आपके पास होते हैं योर मैनेजर एंड ऑल, तो आप कंपनीज में जाते हो, तो कंपनीज में ये होता है कि जब आप हेलो वर्ल्ड एंड ऑल आप लाइक इतना बड़ा कोड लिखोगे आप, जो आपका आपके ऊपर जो आपका बॉस होता है एंड वेन एवर ही इज गोइंग टू चेक गो थ्रू योर कोड, ही विल बी लाइक टू बोरिंग कि आपने हेलो वर्ल्ड को 1000 बार प्रिंट किया गया एंड इट्स ऑल बोरिंग। एंड वहीं पे अगर आपका कोई कलीग होगा एंड उसने सिर्फ ये 4 लाइन ऑफ कोड लिख रखे होंगे जस्ट टू प्रिंट 1000 ऑफ हेलो वर्ल्ड, so boss will be impressed by him or her, okay। so this is what actually loops do। ये आपके जो बार बार कोड आप रिपीट कर रहे हो, बार बार आप कोई चीज कर रहे हो, उसको स्मॉल कर देता है, उस कोड की जो लेंथ होती है उसको छोटा कर देता है, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे दूसरी लूप दैट इज योर फोर लूप। पहले हम समझ ले कि वाइल लूप और फोर लूप में डिफरेंस क्या है। वाइल लूप जो होती है वो कंडीशन बेस्ड पे काम करती है, ठीक है। कंडीशन बेस्ड कैसे कि यहाँ पे हमने लिखा कि वाइल आई इज स्मॉलर देन 1000, दिस मेंट कि जब आई जो होगा वो स्मॉलर देन 1000 होगा तब तक वो चीज चलेगी। तो वहां पे हमने ऑलरेडी एक कंडीशन डिफाइन कर दी कि भाई जब तक आई स्मॉलर देन 1000 होगा तब तक ये चीजें प्रिंट होती रहेंगी। वही फोर लूप जो है वो हमें ऑलरेडी बता देता है कि भाई आई इतना है, आई स्मॉलर देन इतना है। सीक्वेंस बेस्ड चीजें वहां पे चलती हैं, रेंज के बेस्ड पे वहां पे चीजें चलती है, नॉट लाइक कंडीशन वहां पे भी होगी। फोर लूप भी कंडीशन बेस्ड ही है, बट उसमें क्या होता है, उसमें सीक्वेंस बेस्ड ज़्यादा होता है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी काम को फॉर लूप की हेल्प से एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया वाइल लूप की हेल्प से। अब हम फॉर लूप की, सो फॉर लूप क्या करता है, आई इज इक्वल टू जीरो, फॉर आई इन रेंज 0 to 1000 प्रिंट हेलो वर्ल्ड आई प्लस प्लस, ओके। ओके, इट्स अगेन शोइंग द एरर, क्योंकि एक्चुअल में अभी जो मैं सिंटेक्स यूज कर रही हूँ उसमें कोई प्लस प्लस यूज हो ना हो, क्योंकि अगर मैं यहीं पे दूसरा, क्योंकि पाइथन के कंपाइलर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। पाइथन के कंपाइलर्स में अगर आप उधर वहाँ वहीं पे प्लस प्लस लिखोगे तो वो उसको प्लस प्लस इट मीन्स कि आप आई में +1 ऐड कर रहे हो, वो रीड कर लेगा, एरर नहीं देगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंपाइलर्स होते हैं जो कि कुछ वर्जन्स के बेस पे चलते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक ही लिखना होता है, दैट इज आई प्लस इक्वल टू वन। वही अगर मैं दूसरे कंपाइलर में जाऊंगी और अगर आप वहाँ पे आई प्लस प्लस लिखोगे तो इट विल रन, ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पे देखो, अब मैं बात करूंगी कि यहाँ पे कंडीशन तो सेम है, आउटपुट दोनों ने सेम दी है, ठीक है। 1000 हेलो वर्ल्ड यहाँ पे भी प्रिंट किए, 1000 हेलो वर्ल्ड इसने भी प्रिंट किए हैं। लेकिन बेसिकली हमारे पास दिक्कत कहाँ आ रही थी, क्या इस दोनों में डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे भाई एक कंडीशन दे दी कि कंडीशन ये हुई, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो बेसिकली ये लूप होती है। अब वाइल लूप और फोर लूप में डिफरेंस क्या है,
तो व्हाइल लूप जो होती है उसमें एक कंडीशन दी गई होती है, वही फोर लूप में आपके पास एक रेंज डिफाइन होती है। इन एंड इन दैट रेंज आपके पास होता है कि आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो। अब ये 1000 जो होता है ये एक्चुअली रेंज में काउंट नहीं होता है। इफ यू हैव रेड द बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको ये पता होगा कि जब भी आप रेंज को क्वालिफाई लाइक आप करते हैं तो बेसिकली होता ही है कि जब आप ये करते हैं तो मैथ्स में इसका जो है इसमें दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती हैं। लेकिन जो जब आप रेंज को डिफाइन करते हो इन पाइथन तो ये जो वैल्यू होती है दैट इज इंक्लूडेड बट दिस वैल्यू इज एक्सक्लूडेड। ये जो वैल्यू है दैट इज नॉट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द रेंज। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रेंज काम करती है। तो व्हाइल लूप का फॉर्मेट हमारे पास ये है, वही आपके पास फोर लूप का जो फॉर्मेट है वो ये है। ठीक है। एंड कई बार जब आपको पाइथन का जो कोड होता है जब आप वेबसाइट को, जैसे कि अगर मैं इसी वेबसाइट को लेट्स सी इंस्पेक्ट में जब करूँगी तो कई बार यहाँ पे ऐसा एरो का आ जाता है। इस एरो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट जब आप इसको ऐसे करोगे तो इट लुक्स वेरी कि बहुत ही डिसेंट सा कोड है। तो दैट्स वाई जब आपको कोड को ऐसे डिसेंट सा शो करना होता है सो यू कैन डू दिस ताकि आपका जो मेन एक्स्ट्रा हेडलाइंस है वो आपके पास लाइक हाइड हो जाए, ताकि अगर आपका जो कोडर जो है अगर आपका का जो इन्विजिलेटर है अगर वो चेक करना चाहे तो वो ऐसे करके इन डिटेल चेक कर सकता है। एंड जो कोड जो होगा वो आपके पास काफी डिसेंट सा लग सकता है। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द व्हाइल लूप एंड द फोर लूप। ठीक है। तो ये डिफरेंस है। बाकी हम इसके आगे क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। ठीक है। हमने व्हाइल लूप को ऐसे डिफाइन क्यों किया, फोर लूप को ऐसे डिफाइन क्यों किया एंड ऑल। ठीक है। सो हमने प्रॉब्लम देख ली कि हमें लूप की जरूरत क्यों पड़ी, लूप्स हमारे पास कब जरूरत पड़ी हमें लूप्स की, सॉल्यूशन क्या है कि लाइक प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास एंड फिर सॉल्यूशन जो होगा वो लूप्स होगा, लूप्स के कितने टाइप्स हैं। तो ये सब हमने पढ़ा। नेक्स्ट वी गोना रीड अबाउट, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट इट्स विजिबल टू यू सो दैट्स व्हाई आई एम गोना एग्जिट टू द दिस एंड होप आपको चीजें क्लियर दिख रही होंगी आई गेस सो। जस्ट वेट अ मिनट सो दैट आई कैन एक्चुअली मेक इट क्लियर कि आपको वो वाला पार्ट दिख रहा हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके सो आई गेस यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखेगा सो आई मेक श्योर कि अगली उसमें आपको दिख जाए। ठीक है। यहाँ पे आई गेस नहीं दिख रहा होगा तो अब बात करते हैं ये वाला पार्ट में जूम जूम इन कर दूंगी वहाँ बाद में। तो अब बात करते हैं कि वाइल कंडीशन की। ठीक है। कंडीशन बेस्ड ऑन आइटरेशन। ओके अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, व्हाट इट इज। A while loop repeats a block as long as condition evaluates to true. Use it when the number of iteration is known ahead of time. ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें while loop क्यों यूज करनी पड़ी। यहाँ पे आप देखो कि हमें पता है कि एंडिंग जो है दैट इज गोइंग टू बी योर 1000। ठीक है। तो while loop आपके पास तब जरूरत पड़ती है जब आप किसी ब्लॉक को रिपीट करना चाहते हैं एज अ कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू। आप ये करना चाहते हैं कि आपने while लूप में एक कंडीशन दे दी एंड वो लूप तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है। ठीक है। 1000 वाली कंडीशन में भी हमने देखा कि 1 स्मॉलर देन 1000 ट्रू। ओके प्रिंट हुआ। +1 हुआ, 2 स्मॉलर देन 1000 ट्रू। +1 3 स्मॉलर देन 1000 +1। ऐसा करके जब वो कंडीशन आपके पास जब तक वो कंडीशन ट्रू है वो कंडीशन वो जो लूप है वो चलती ही रहेगी। एंड while लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि हमें कितनी आउटपुट्स चाहिए होती हैं। ठीक है। नंबर ऑफ आइटरेशंस की हमें कितनी आउटपुट्स चाहिए होंगी वो सब हमें पता है, तब हम while लूप का यूज करते हैं। ठीक है। थ्री क्रूशियल पार्ट्स इसके। पहला इनिशियलाइजेशन। सो दिस इज योर इनिशियलाइजिंग कि आपने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया कि हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर हम आई को जीरो इनिशियलाइज ही नहीं करते वी वुड हैव नेवर नोन कि हम आई की किस वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या वो वैल्यू -1 है, क्या वो वैल्यू -1000 है, क्या वो वैल्यू -infinity है। वी वुड हैव नेवर नोन अबाउट दैट। तो हम पहले इनिशियलाइज करेंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। ओके। दूसरा कंडीशन चेक कि वो कंडीशन सही है कि गलत है, वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ओके। कंडीशन भी चेक हो गई। अब अगर कंडीशन
ट्रू हुई वो उस चीज को प्रिंट कर देगा, और वट एवर द आउटपुट यू वांट, अभी तो हमने प्रिंट का देखा, आगे चल के हम और भी आउटपुट निकालेंगे वहां से। तो अभी आपको क्या आउटपुट चाहिए, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो आपको आउटपुट दे देगा, और अगर फॉल्स हुई तो वो लूप वहीं पर शट डाउन हो जाएगी। ठीक है। लास्ट पार्ट आता है कि आपने इस पार्ट पे तो देख लिया, अब आप अगले पार्ट पे कैसे देखोगे। आई इज इक्वल टू जीरो है, जीरो इज स्मॉलर देन थाउजेंड, अब आपने जीरो पर तो देख लिया कि कंडीशन आपकी ट्रू है, लेकिन अब आप अगले नंबर पे कैसे देखोगे। तो उसके लिए आपके पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आता है कि वो वेरिएबल को अपडेट करता रहता है ताकि वो लूप चलती रहे। लूप कैसे चलेगी, जब आप आगे बढ़ोगे तभी ना। अब आप अगर उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप करोगे ही नहीं, आप चेंजेस लाओगे ही नहीं, तो वो लूप कैसे चलेगी। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज का भी मैं बताऊंगी, अगर आप नेगेटिव साइड जाना चाहते हैं टू द नेगेटिव इंटीजर साइड, तो भी आप डिक्रीमेंट यूज करते हैं, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो दैट्स वाई आपके पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आती है, सो दैट कि आप एटलीस्ट आगे तो बढ़े। ठीक है। वार्निंग, इन्फिनिट इन्फिनाइट लूप, ओह डैम माय प्रोनाउंसिएशन बड़ी, इन्फिनाइट लूप, इन्फिनिट, वाओ, इन्फिनाइट लूप, इन इन्फिनाइट, infinite loop. Okay, I got a problem with pronunciation, so just please just take it easy. Infinite, इनफाइनाइट लूप्स। तो कई बार क्या होता है कि आप कंडीशंस को लाइक कभी वो फॉल्स ही नहीं होती है। अब जैसे कि अगर मैं कहूँ, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और हमें इंक्रीज कर देते हैं, हम यहाँ पे जीरो ही रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं। ठीक है। आउटपुट ट्रंकेटेड एट 256 KB। Why so? Actually यहाँ पे देखो, you will see it is running. Okay, it is running। अगर आप टाइम लिमिट एक्सीड कर दो, चलो मैं इसको आपको एक लाइव सर्वर पे मैं VS कोड में आपको शो करती हूँ। लेट मी शो यू इन दिस VS कोड। ignore it, is nothing, just I was reading about just you। तो इसमें अगर हम देखें, my video will actually will get dark similar to my future। हम ये चीज अब इसको हम रन करने वाले हैं। ठीक है। Okay, we're gonna save it, and I'm going to run it। होप सो मेरे पाइथन में एक्चुअली चल जाए, क्योंकि बेसिकली चलता नहीं है। Oh wait, 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 I am going to save it। Okay, wait, I am going to save it। नाउ ये चलेगा। अब देखो, ये जो लूप है ये चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, देयर इज नो एंड ऑफ इट। ओके, सो दिस इज व्हाट बेसिकली, देखो, it got hang actually, whatever, just never mind, it will close automatically। so ये जो चीजें होती हैं, so just make sure कि आप जब भी आप यूज करें, where is that palm symbol। bro, wait, 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 wait। okay, I guess wait buddy, I guess अब ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। I don't know why it's not working। Wait, I'm gonna do it in this way।
एंड होप आपको अब दिख रहा हो, because I don't know if it visible to you or not. Maybe it's clear now, I guess so. Maybe not. So just leave it. बट मैंने बता दिया है आपको कि इनफिनाइट जो इनफाइनाइट जो लूप्स होती हैं वो कैसे क्या काम करती हैं, ठीक है। सो आपको जो कंडीशन होती है, आपको वो कंडीशन जो होती है, आपको ये तीनों के तीनों जो पार्ट्स होते हैं ये इनिशियलाइज करने रहते हैं ताकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल सके। अब देखो क्या है ना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, दे गो फॉर रनिंग, ओके। तो देखो फॉर रनिंग, जब आप उनको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं बताओगे, यू आर गोइंग टू अ मैराथन and you didn't even actually said that this is your starting point. There is no starting point. कोई कहीं से स्टार्ट करेगा, कोई कहीं से स्टार्ट करेगा, so what will be there? Will there be any sense of that marathon? No. So what you have to do, you will actually start a starting point कि भाई you have to start from here, okay? आप इधर से स्टार्ट करने वाले हैं, एंड अगर आप एंडिंग पॉइंट ही नहीं बताओगे, अगर आप उसको डेस्टिनेशन ही नहीं बताओगे कि आपको यहाँ पे जाके आपकी मैराथन एंड होने वाली है, तो वो इंसान तो दौड़ता ही चला जाएगा। विल देयर एंड बी लाइक लॉजिक ऑफ दैट? नो। तो लूप जो होती है वही होता है, लूप में आपको इनिशियलाइज करना रहता है, आपको कंडीशन देनी होती है कि जब आप इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं तब आप रुक जाना, ठीक है। और लूप में आप इंक्रीमेंट करते रहेंगे, जब जब आपके पाँव बढ़ते रहेंगे तभी तो वो लूप चलेगी, ठीक है। अगर आप दौड़ ही नहीं रहे हैं तो वो लूप चलेगी कैसे, वो तो ऑटोमेटिकली एंड है। तो व्हेन यू एक्चुअली, अगर आप चलते रहेंगे, चेंजेस लाते रहेंगे, तभी वो लूप आगे बढ़ती रहेगी। अगर आप एक जगह पे रुक गए तो देयर विल नॉट बी एनी सेंस ऑफ दैट लूप। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि व्हाइल लूप में क्या है क्या नहीं है, व्हाई इट इज कंडीशन बेस्ड आइटरेशन। व्हाई, तो कि हम एक कंडीशन यहाँ पे बोलते हैं कि भाई ये कंडीशन है, ठीक है। व्हाइल लूप का सिंटेक्स एक्चुअली मैंने आपको अभी डिफाइन कर दिया है, होप इट्स रिकॉर्डिंग, डिफाइन कर दिया, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि व्हाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो क्या होता है। व्हाइल लूप में पहले आपके पास एक बॉडी ये आएगा, while and condition, okay, so this is your while and this is your condition, ठीक है। फिर आती है बॉडी, बॉडी मीन्स कि आप क्या टाइप करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज योर टाइपिंग एक्चुअली, यस, एंड दीज आर योर स्टेटमेंट्स जो कि आप उस बॉडी में टाइप करने वाले हैं, ठीक है। बॉडी के ये जो पार्ट है ये पूरा, दैट इज योर बॉडी, एंड उस बॉडी में आप लिखने वाले हैं अबाउट स्टेटमेंट, ठीक है। दिस इज व्हाट हम, एंड अब मैं बताऊं, ये जो है ये इनिशियलाइजिंग है, ये आपके पास while एंड दिस इज योर कंडीशन एंड दिस इज योर स्टेटमेंट कि भाई आप क्या करने वाले हो। दिस इज योर बॉडी कि यहाँ पे आपके पास आने वाली है कि आप n को प्रिंट कराने वाले हो, एंड दिस इज योर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो पहले हमने लिखा कि प्रिंट नंबर 1 to 5, तो पहले अब हम while कंडीशन का यूज करके वी आर गोइंग टू प्रिंट अप टू नंबर 1 to 5। सो I इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करने वाले हैं तो हम 1 लिखेंगे यहाँ पे। अब हम 5 तक प्रिंट कराने वाले हैं, सो व्हाट विल बी द कंडीशन, व्हाइल I इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, प्रिंट I प्लस इक्वल टू 1, ओके, आई गेस दिस इज राइट, या 1 2 3 4 5। तो ऐसे आपके पास होता है। अब यहाँ पे अगर हाँ, तो ऐसे आप 1 to 5 प्रिंट कर सकते हैं। हमने एन आई को इनिशियलाइज किया कि आई जो है दैट इज योर 1 हियर, हमने वाइल लिखा, कंडीशन लिखी कि आई जो है ये कंडीशन तब तक चलेगी, ये लूप तब तक चलेगी जब तक आई स्मॉलर देन या इक्वल टू 5 है। अगर यहाँ पे आई आप 5 लिखोगे तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा एंड ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हमने क्या किया, आई पहले आई इक्वल टू 1 पे चेक किया, आई स्मॉलर देन है 5 से, यस, तो हमने आई प्रिंट करा दिया। फिर हमने आई में एक और ऐड कर दिया, तो 1 प्लस आई 1 था, यहाँ पे 1 में एक और ऐड कर दो, दैट विल बिकम 2। हम यहाँ पे 2 चेक करेंगे कि क्या 2 स्मॉलर देन 5 है, यस है, तो हम यहाँ पे 2 प्रिंट करा देंगे। फिर 2 प्रिंट करा दिया, उसके बाद हम 2 में एक और ऐड कर देंगे, दैट विल बिकम योर 3। तो ये वापस से चेक करेंगे, ऐसे कंडीशन चलती रहेगी। और जब ये 5 आएगा, प्रिंट हमने 5 करा दिया, 5 प्लस 1 6 हो जाता है, तो क्या 6 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, नहीं है।
तो कंडीशन वहीं पे ब्रेक हो जाएगी। दिस इज हाउ थिंग्स डू वर्क, ओके। वेट, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 एंड वाइल कंडीशन का जो सिंटेक्स होता है वो आपके पास ये होता है, आप इसके अलावा कोई दूसरा सिंटेक्स यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये हम वेट वेट वेट, हम इसको खुद से करने वाले हैं, ठीक है। नो चीटिंग एंड नथिंग ऑल। तो जो हमारे पास वेट वेट यू, हम इसको कमेंट आउट करने वाले हैं एंड देन वी आर गोइंग टू राइट आउट दिस सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, ठीक है। हम सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स में करने वाले हैं। हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स। तो बेसिकली अब आप इसमें पहली चीज कि आप लॉजिक क्या बिल्ड करोगे। तो जब भी आप पाइथन में कर रहे हैं एंड आपको कुछ भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, सो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल श्योर मेक श्योर कि आप पहली चीज ये लिखें कि सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब फर्स्ट सम ऑफ एन नंबर्स में आप क्या करोगे, ठीक है। आप लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 एंड अप टू 10 whatever, ठीक है। अब आप ऐसे जोड़ने वाले हो। अगर हम लूप में कुछ ऐसा करें, सी I इज इक्वल टू 0, हमने ये लूप लगा दी, ठीक है। हमने सम इज इक्वल टू 0 लिख दिया, सम भी इज इक्वल टू 0 लिख दिया ब्रो, ठीक है। अब हमारे पास हम पहले n नंबर्स, तो n क्या होगा वो हम यूजर के इनपुट पे रखेंगे। तो हमने n भी इज इक्वल टू इंट, हमने इनपुट ले ली यूजर से ही n इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप हम लगाएंगे वाइल, क्योंकि हमें फर्स्ट n नंबर्स का सम चाहिए, तो हम इक्वल टू भी लगाएंगे, इज इक्वल टू n सम प्लस इक्वल टू I प्लस इक्वल टू 1 प्रिंट सम, ठीक है। हम ये लिखने वाले हैं। अब हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, ठीक है। 55, क्या 55 होता है, ओके। सो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स दैट इज योर 55, ओके। सो इसका मतलब कि हमारा ये जो है बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे कि यार हमने प्रिंट सम यहाँ क्यों लिखा, हमने वहां क्यों नहीं लिखा। सो जब भी आप लूप में लिखोगे ये एक एक नंबर को ऐड करके हमें दिखाएगा, ठीक है। देखो अब इसमें मैं समझाऊं कि हमने ये लॉजिक बिल्ड कैसे किया। लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए। हमने पहले i को इनिशियलाइज किया कि i 0 है। हमने एक सम वेरिएबल इनिशियलाइज किया जिसका सम की जो वैल्यू है दैट इज 0। हमने n ले लिया कि हमें पहले 10 नेचुरल नंबर के हमें सम निकालने हैं। ये 0 पे चेक करेगा क्या 0 स्मॉलर देन 10 है, बिल्कुल है। अब सम में उसने 0 ऐड कर दिया, तो सम 0 है, 0 में 0 ऐड करोगे 0 आया, ठीक है। दूसरा, फिर 0 में आपने 1 ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो 1 हो गया। अब प्रिंट सम करेगा तो सम क्या हुआ अपने पास 0 हुआ। अब चूंकि 0 में 1 ऐड किया तो क्या 1 10 से स्मॉलर है, बिल्कुल है। तो सम चूंकि 0 था, 0 में 1 ऐड कर दिया तो यहाँ पे 1 आ गया और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट सम करा दिया। देखो ऐसे करके लूप चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। और फिर 1 हुआ, फिर 1 में 1 एक और ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे, 2 स्मॉलर देन 10 है, बिल्कुल है। तो सम जिसकी वैल्यू 1 थी आप उसमें 2 ऐड करोगे, 3 हुआ। फिर 2 में 1 ऐड हुआ 3, फिर आप वापस से रीचेक करोगे तो 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ऐसे करके आपकी लूप चलती रहेगी। तो जब आउटपुट आपको ऐसा आ रहा होता है ये चीजें क्योंकि देखो कई कई बार क्या होगा ना, टेस्ट केसेस होते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आपको टेस्ट केसेस दिख नहीं रहे हैं, लेकिन टेस्ट केसेस होते हैं। टेस्ट केसेस ये होते हैं कि आपको सिर्फ यहाँ पे 55 आउटपुट चाहिए। तो 55 जब यहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए होती है तो आप इसको ना लूप से बाहर निकाल देते हो। अब आपने इसको लूप से बाहर इसलिए निकाला है ताकि भाई हमारे पास जब सम की जो वैल्यू जो होगी वो जब फाइनलाइज होगी,
सम बार बार भाई, क्योंकि बार बार इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, तो हम चाहते हैं कि बार बार जब वैल्यू आपकी चेंज हो तो वो हमें एक लास्ट वैल्यू मिल जाए, ना कि वो बार बार चेंज होने वाली वैल्यू। तो हम उसमें ये करेंगे कि भाई हम जो सम वेरिएबल है, ये जो स्टेटमेंट है, हम इसको आउट ऑफ लूप ही रख देंगे, ताकि बार बार जब भी आपकी सम की वैल्यू चेंज हो रही होगी वो हमें आउटपुट नहीं मिलेगी, चेंज हो के एट द एंड जब वो लूप रुक जाएगी और फिर सम की जो वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। तो ऐसे हम सम की वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपका सम की वैल्यू निकालना। ओके, तो ये हो गया। अब आपके पास जो अगला आता है, अब अगला जो आपके पास आता है दैट इज कि भाई ये लॉजिक बिल्ड कैसे हुआ। तो ये जो लॉजिक बिल्ड होता है, स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आती है, स्टार्टिंग में सबको लगता है कि भाई कैसे क्या लॉजिक बिल्ड होगा, कैसे क्या नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे व्हेन यू गेट यूज टू द पाइथन एंड जब आप सॉल्व करने लगते हैं क्वेश्चंस को, तो इट फील अ बिट इजी, नॉट अ बिट बट मोर इजी, कि भाई ये तो हलवा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट पाइथन है। एंड ये जो लॉजिक बिल्ड है, आपने फर्स्ट एन नंबर्स को, क्या आप फर्स्ट एन नंबर्स का कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली पाइथन जो है ना आपका एक मैथ्स की तरह है। मैथ्स में क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड आपको पता लग जाता है कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। एडिशन आप जोड़ते हैं कि भाई दो नंबर्स को ऐसे जोड़ना होता है। तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस के साथ आपकी और जो स्किल्स होती है एनहेंस होती चली जाती है। तो सेम एज पाइथन, पाइथन में भी यही चीज है कि धीरे धीरे चीजें और एनहेंस होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये जो था ये आपके पास वाइल लूप था। ठीक है, वाइल लूप हमने देख लिया। एंड जब आप इसका देखोगे तो हमने हमने क्या किया, इनपुट लिया। ठीक है, सम इनिशियलाइज किया, आई को भी इनिशियलाइज किया। एक्चुअल में आप आई को जीरो ले लो या फिर वन ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो लगे तो भाई स्टार्टिंग जीरो से होगी, तो जीरो डजेंट मैटर, तो आप वन से शुरू करें, ऑल अप टू यू। ठीक है, वाइल एन कंडीशन लिया, फिर हमने सम लिया एंड फिर हमने सम को लास्ट में ऐसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर वाइल लूप वर्क। ठीक है, हम इसके ऊपर और एग्जांपल जो होंगे वो हम करेंगे। अब आता है फोर लूप। ओके, तो बेसिकली फोर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये जो पिक्चर है इट्स नथिंग, इज जस्ट बिट बकवास। ठीक है, तो पहले हम बात करने वाले फोर लूप में क्या डिफरेंस। पहले हम फोर लूप को जानना चाहेंगे, फिर उसके बाद हम डिफरेंस जानेंगे। A for loop iterates directly over items of a sequence. Each iteration gives the next element, no manual index management required. अब basically, just give me a minute. Okay, तो ये था a for loop iterates directly over items of a sequence. Actually में क्या होता है for loop में, for loop में एक sequence चलता रहता है। sequence जैसे कि भाई आ, देखो while loop में क्या हुआ कि आपको कंडीशन दी थी, सीक्वेंस है कि भाई ये चीज तो ऐसे ही चलेगी। एक सीक्वेंस होता है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने देखा होगा इन मैथ। ठीक है, वो सब आपने पढ़ा होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली क्या होता है आपके पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है कि एक सीक्वेंस आपका चलता रहता है। ठीक है, अब वो जो सीक्वेंस आपका चल रहा है तो वो तो फिक्स है। हमने उसकी रेंज डिफाइन कर दी, हमने लिस्ट कर दी स्ट्रिंग, जो भी है आपके पास सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, रेंज लिस्ट स्ट्रिंग कुछ भी। और हर जो आइटरेशन होता है वो नेक्स्ट एलिमेंट देता है। ठीक है, हम यूज कब करते हैं कि हमें कुछ सीक्वेंस बेस्ड आइटरेशन चाहिए होती है। ठीक है, या फिर क्लैरिटी, मतलब एक्चुअल में क्या है ना, वाइल लूप में और फोर लूप में फर्क यही है कि हमें एक रेंज दी गई है, हमें एक सीक्वेंस दिया गया है कि भाई इस ये आपके पास रेंज है, इस रेंज में ये सीक्वेंस है, और जब जब ये रेंज ऐसे हो तो भाई ऐसा ही प्रिंट हो। ठीक है, फर्क ये है कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है भाई। इसमें कंडीशन ये नहीं थी कि आई ग्रेटर देन जीरो है तो ऐसा होना चाहिए, नहीं भाई। इसमें सिंपल सा है कि आई जो है ये इस रेंज में है। ठीक है, और ये प्रिंट होना चाहिए एंड आई में प्लस प्लस आप करते जाओ एंड सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली।
एडवांटेज ये है कि भाई क्लियर सिंटेक्स है, बहुत वाइल लूप से तो बहुत इजी सिंटेक्स है। एंड ये एक्चुअली डिपेंड करता है सबके ऊपर, ठीक है, किसी को वाइल लूप ज़्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू फोर लूप, किसी को फोर लूप अच्छी लगती है, सो दैट्स ऑल प्रेफरेबल टू यू, दैट व्हाट यू एक्चुअली कंसिडर इजी वन। ओके, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग होती है विद रेंज, रेंज में आपके पास ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग होती है, आपको ज़्यादा कुछ कंडीशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, रेंज आपके पास ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देता है। लेस रूम फॉर ऑफ बाय वन एरर्स, एक्चुअली में क्या होता है ना कि फोर लूप में एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही इजीली वेल डिफाइंड फोर लूप है। एंड देखो सबका अपना अपना है, बहुत सारे लोग हैं, मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स यूज वाइल लूप एंड मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो प्रेफर फोर लूप, सबका अपना अपना है, सो इज इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, आपको क्लियर इंडेक्सिंग किस में क्या लगता है, दैट्स ऑल अप टू यू, एरर आपको किस में कम चांसेस होते हैं, so that's all up to you, it's not कि for loop is or while loop is here, ना, ठीक है, but most of the people do prefer for loop। okay, अब हम बात करते हैं रेंज फंक्शन की, जो कि हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, बट स्टिल इट्स इन द पीपीटी, सो आई हैव टू क्लियर इट अगेन। द रेंज फंक्शन क्रिएट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स यूज्ड कॉमनली विद फॉर लूप, ये एक्चुअली सीक्वेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। ठीक है, रेंज 5 produces 0 1 2 3 4, start default 0, stop is exclusive। तो stop जो होता है, ऑलरेडी मैंने बताया कि मैथ्स में जो रेंज होती है उसमें आपके पास जो एंड होता है दैट इज योर एक्सक्लूसिव, आप ऐसे रेंज डिफाइन। ओके, अब एक चीज और देखो, देखो 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 देखो, मैं यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखने वाली हूँ, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, ठीक है, और यहाँ पे i प्लस इक्वल टू 1 करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे मैंने फालतू में लिखी थी, इस कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फोर लूप होती है वो ऑलरेडी सीक्वेंस में चलती रहती है। ठीक है, ठीक है, एक मैंने ये चीज़ लिखी, दूसरी में लिखूंगी फोर आई इन रेंज 0 to 5 प्रिंट आई, और मैं एक और चीज लिखूंगी फोर आई इन रेंज 0 to 5 1 प्रिंट आई, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 एंड 0 1 2 3 4। अब ये तीनों सिमिलर कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेंज तो अलग ही आई। अब लेट मी एक्सप्लेन, रेंज 5 का मतलब होता है कि 5 इज योर एंडिंग पॉइंट, एंड बाय डिफॉल्ट स्टार्ट जो होता है, डिफॉल्ट स्टार्ट इज इक्वल टू 0, एंड इज इक्वल टू 5, दैट इज योर एक्सक्लूसिव, इट्स नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इस रेंज का मतलब होता है, रेंज 0,5 का मतलब होता है स्टार्ट इज 0 एंड इज 5, दैट इज अगेन एक्सक्लूसिव। ठीक है, रेंज 0 5 1 का मतलब होता है दैट स्टार्ट इज इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 5, विच इज अगेन एक्सक्लूसिव, एंड जो गैप होना चाहिए, जो गैप में आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं, द इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो आप लिखते हैं कि i प्लस प्लस और i प्लस इक्वल टू 1, वो यही है, इसका मतलब यही है। ठीक है, इंक्रीमेंट जो 1 यहाँ पे आपने लिखा है, दिस इज योर इंक्रीमेंट, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर एंडिंग पॉइंट। बेसिकली फॉर्मेट जो होता है इसमें आपके पास होता है रेंज, स्टार्ट, एंड, गैप। ओके, इसका फॉर्मेट होता है रेंज, स्टार्ट, कोमा, एंड, एंड इसका होता है रेंज, एंड। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें यहाँ पे अलग अलग लिखी गई हैं, मतलब सभी का सेम ही है। ठीक है, और ये आप इसमें ना गैप एक्चुअली चेंज भी कर सकते हो, आप इसमें गैप 2 भी रख सकते हो, आप इसमें गैप 10 भी रख सकते हो, गैप आप कुछ भी रख सकते हो। अगर आप इसमें यहाँ पे ये लिखोगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि आप 0 से 1 0 में अगर आप 10 करोगे तो 10 जो होगा वो आउट ऑफ इसके चला जाएगा। ठीक है,
अगर आप यहाँ पे 50 लिखते हैं तो ये आ जाएगा 10 20 30 40, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो होते हैं लूप्स को डिफाइन करते हैं, ठीक। दिस इज व्हाट योर रेंज सिस्टम। रेंज में आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। रेंज हमने देख लिया है कि रेंज का क्या फंक्शन होता है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट क्या होता है। अब हम फोर लूप पे आते हैं। फोर लूप में पहले चूंकि मैं फोर लूप का सिंटेक्स समझा चुकी हूँ, सो आई लाइक स्टार्ट विद एन एग्जांपल सो दैट कि हम चीजें और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। सो दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर अ यूजर इनपुट नंबर, ठीक है। अभी हम एक मल्टीप्लिकेशन लिखने जा रहे हैं, एंड दैट मल्टीप्लिकेशन हम एक टेबल लिखने जा रहे हैं बेसिकली। तो उस टेबल में हम लिखने वाले, पहले तो हम एक इनपुट लेंगे यूजर का, दैट विल बी योर इनपुट n इज इक्वल टू। अभी पहले एक बार आप खुद से ट्राई करो, पेन कॉपी लेके बैठो एंड उसमें आप लॉजिक बनाओ कि किस लॉजिक से आप करना चाहते हो। अभी मैं इसको लॉजिक में भी बिल्ड कर रही हूँ, एंड वो लॉजिक जो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी दैट हाउ आई थॉट टू राइट द कोड, ठीक है। तो n इज इक्वल टू इनपुट, दिस विल टेक द यूजर इनपुट, ठीक है। नाउ अब हम फोर लूप इनिशिएट करेंगे, एंड जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, जब आपने यहाँ पे जब सम को लिखा तो यू इनिशियलाइज इट विद जीरो। लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन करें, जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक द प्रोडक्ट इक्वल टू वन, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट इक्वल टू वन करने से क्या होता है कि फर्दर जो भी नंबर्स आएंगे, सो दैट विल बी वन इंटू टू, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू फोर। लेकिन जब आप इसको जीरो इनिशियलाइज करते हो, जीरो इंटू टू इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू थ्री इज इक्वल टू जीरो, सो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी योर जीरो। अब हम फोर लूप इनिशियलाइज कर रहे हैं, दैट इज योर फॉर आई इन रेंज n, एंड आप n नहीं लिख सकते, क्योंकि n जब आप लिखोगे तो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है दैट इज योर जीरो, इट डू नॉट स्टार्ट विद वन। तो अगर आप वो, मैं चलो बाद में भी दिखा देती हूँ, बट n, ओके, n फॉर दैट प्रोडक्ट इनटू इक्वल टू i, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट द प्रोडक्ट, ठीक है। वी आर गोइंग टू कमेंट इट आउट एंड रन। ओके वेट वेट, n को हम ले रहे हैं 5, 24। क्यों हुआ? क्योंकि अब आप कह रहे हो कि आप 5 लिखा, ठीक है। अब मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि जब आप इस तरीके से रेंज लिखते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो लेता है, ठीक है। एंड फिर आप जीरो से जब आप आई को स्टार्ट करते हो, सो प्रोडक्ट इनटू आई, ये इसका लिखना होता है प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू आई। तो जब आप इसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो जीरो से तो रीराइट ही हो गई ना, उससे तो प्रोडक्ट तो आपका जीरो ही हो गया। अब आप प्रोडक्ट को किसी भी उससे मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी योर जीरो, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। सो दैट्स व्हाई हम जो रेंज लिखते हैं हियर वी स्टार्ट विद वन, ठीक है। अब प्रोडक्ट में हमने वन क्यों लिया, आई एक्सप्लेन इट, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जब भी आप मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट आप लिखे, जस्ट मेक श्योर यू आर स्टार्टिंग इट विद वन, ओके। नाउ ये जो था, अब मैं इसमें एक और चीज लिखना चाहूंगी ताकि इस तरीके से आपको और बेटर क्लियर हो। वन था, ठीक है, आपने आई को वन लिखा, आई जो है वन था, वन से स्टार्ट हो रहा है। वन को आपने प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया, सो प्रोडक्ट वन था, वन इंटू वन दैट इज योर वन। अब क्योंकि फोर लूप में बाय डिफॉल्ट जो नंबर होता है वो वन से इंक्रीज करता रहता है, सो वन प्लस वन टू। नाउ अगेन, क्या जो टू है वो इस रेंज में है? ऑफ कोर्स है। सो टू इंटू वन टू, देन थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स, देन फोर, फोर इंटू 24। और जो n है दैट इज योर एक्सक्लूडेड। अगर आप चाहते हो कि आप n को भी इंक्लूड करो, सो जस्ट मेक श्योर कि आप उसमें प्लस वन ऐड कर दो, एंड सी इट्स 120। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू, एंड होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा, जस्ट सिट डाउन एंड एक बार आप इस लॉजिक को खुद से समझने का ट्राई करें, सो बिकॉज दैट विल बी मोर इजियर टू यू, ओके। ओके, सो ये हमने लिख लिया है। नाउ आई एम गोना कमेंट इट आउट।
अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं एंड इन दिस क्वेश्चन जस्ट मेक श्योर कि आप खुद से लिखें। ऑल्दो कि अभी तक हम नंबर से ट्रीट कर रहे थे लेकिन अब हम करने जा रहे हैं स्ट्रिंग से, ठीक है। आपने जो स्ट्रिंग लिया है दैट इज अब एक टास्क आपको दिया गया कि आपको एक स्ट्रिंग दी गई दैट इज योर वी आर लर्निंग पाइथन, ओके। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वी आर लर्निंग पाइथन। आई नो इट्स पाइथन बट इट्स जस्ट लाइक it's funny when we call it python, so it's python, okay। अब हम चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सारे के सारे यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाए। सो फॉर ch in string print ch, we are learning python। इस तरीके से चीजें काम करती हैं। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर अगर हम यहाँ पे आई भी लिखें फॉर आई इन स्ट्रिंग, सिमिलर। हम इसको कैसे रीड आउट कर सकते हैं? हम इसको रीड आउट कर सकते हैं कि भाई आई इन स्ट्रिंग मीन्स व्हाट, कि हम आई जो है दैट इज योर, कि आई हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे नंबर्स में होता है आई इज इक्वल टू 0, तो स्ट्रिंग में ये जाता है इंडेक्सिंग के थ्रू। आई इज इक्वल टू 0, सो 0 पे क्या है w, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके स्ट्रिंग में आई जो होता है दैट प्लेज अलोंग विद योर इंडेक्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी गॉट दिस। एंड यहाँ पे गैप्स भी आए हैं क्योंकि गैप्स आप भाई इंडेक्स में यू ऑल्सो गेट द गैप्स ऑल्सो, ठीक है। सो इस तरीके से हमने फॉर लूप का इजीली किया। अगर यहीं पे आप वाइल लूप करते सो वाइल विल बी अ बिट let me, क्योंकि एक्चुअल में आई हैव नेवर यूज्ड वाइल लूप इन दिस, बट इफ वी यूज वाइल, let me try। मैं इसको कमेंट आउट करूंगी। वाइल आई इन एस print I plus equal to 1। I'm not sure it will run or not, okay। No, mm, let me just check it, क्योंकि एक्चुअली में while loop मैंने कभी नहीं देखा है। Just give me a minute so that I can check that, or you guys can just stay here, just give me a minute। ओके, अब मैं इसको while loop से समझाती हूँ, ठीक है। क्योंकि while loop का मैंने कोड देखा, मैंने देखा इट्स सो डिफिकल्ट, ठीक है। आपने फोर लूप में तो ऐसे कर दिया, while लूप में कैसे करना होता है? I is equal to 0 while I is smaller than equal to, or we will say length of string print as I plus equal to, see, this is this। जब आप while लूप में करें तो आपको इंडेक्स के साथ खेलना पड़ता है, लेकिन जब आप फोर लूप का यूज कर रहे हैं तो यू हैव नो इश्यू विद प्लेइंग द इंडेक्स और नॉट। फोर लूप जो होता है दैट बाय डिफॉल्ट आपका इंडेक्स के साथ कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इंडेक्स लाइक while लूप और फोर लूप में डिफरेंस, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ हमने फोर लूप देख लिया, हमने while लूप देख लिया, हमने फोर लूप के जो सवाल हैं
वो हमने वाइल लूप से भी करने को देख लिया, ठीक है। लेकिन फर्क क्या आ रहा है? फर्क ये है कि आप जब वाइल लूप करने जाते हैं, पर्सनली माइंड, फोर लूप में चीजें बहुत इजी हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। वाइल लूप इट्स अ बिट ट्रिकी, सो दैट्स ऑल अप टू यू। दोनों मैंने समझा दिए हैं, जस्ट कि आपको फोर लूप में इंडेक्सिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, बट इन वाइल लूप यू हैव टू लाइक कि आपको लेंथ एंड होल, आपको इंडेक्सिंग को इनिशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने पाइथन का पढ़ लिया, ठीक है। फोर लूप हो गया हमारे पास, ये हो गया एंड ऑल। नाउ हम आते हैं कि भाई लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो आई गेस यहाँ पे 1 आवर के लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, बट अभी हम ये कर सकते हैं कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं एक छोटा सा आइडिया दे दूंगी ताकि हम वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर सकें। सो मैं इसको इधर थोड़ा कर देती हूँ, ठीक है। अब बेसिकली, वेट, व्हाई इट स्टॉप्ड, ओके इट्स वर्किंग नाउ। अब बेसिकली क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, आपकी कोई लूप जो है दैट इज गोइंग ऑन, वो बस चल रही है चल रही है चल रही है। आप उसको ब्रेक करना चाहते हो, या फिर आप कोई नंबर है, आपने नंबर लाइन प्रिंट आप कराना चाह रहे हो, ठीक है। नंबर लाइन आप प्रिंट कराना चाह रहे हो। अब आप चाहते हो कि भाई उस नंबर लाइन में मेरे को ये स्पेसिफिक नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर उस नंबर लाइन में कि भाई जब ये नंबर आ जाए तब आप इस लूप को ब्रेक कर दें, ठीक है। कि जब ये स्पेसिफिक नंबर आ जाए तब आप इस लूप को ब्रेक करते हैं, ओके। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है वो लूप को वहीं की वहीं खत्म कर देती है, चाहे आपकी डेस्टिनेशन क्या थी, आपकी जो लूप थी वो कहाँ एंड होने वाली थी, क्या होने वाली थी, डजेंट द मैटर, ठीक है। वो जो आपकी लूप है उसको वहीं पे एंड कर देगा, जो कंडीशन आपने दी है, ठीक है। हाँ, तो वो वहीं पे एंड कर देगा। अब होता क्या है, होता ये है कि ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस बता दूं मैं। ब्रेक में होता है कि वो लूप को वहीं की वहीं एंड कर देगा। कंटिन्यू होता है, मैं चाहती हूँ कि भाई ब्रो, वाइट स्टार, वाइट स्टार, अमनिका, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, जस्ट, वैसे भी 2-3 मिनट का ही बचा है। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो लूप को वहीं की वहीं एंड कर देता है, ठीक है। और जो आपके पास ये होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, अगर मेरे को 1 to 10 है, 1 to 10 में मेरे को 5 पे लूप को एंड कराना है तो मैं ब्रेक का यूज करूंगी। और अगर मैं चाहूंगी कि जो भी इवन नंबर्स हैं, या फिर जो भी इवन नंबर्स हैं या फिर जो भी ओड नंबर्स है वो स्किप हो जाए, तो मैं कंटिन्यू का यूज करूंगी। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि भाई आई जब इतना हो जाए तब वो स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए। रेंज यहाँ पे 1 to 10 है, डेस्टिनेशन आपकी 10 है, लेकिन जब मैं कंडीशन दे रही हूँ कि भाई जब आई 5 के बराबर आ जाए तब ब्रेक हो जाए। और यहीं पे मैं चाहती हूँ कि जितने भी इवन नंबर्स है वो सारे के सारे स्किप हो जाए, तो मैं कंटिन्यू का यूज करूंगी, ठीक है। ये डिफरेंस होता है आपके पास किसमें, लूप्स में, कंटिन्यू एंड ब्रेक में, ठीक है। जस्ट मैं ये बाकी का बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एक बार गो थ्रू कर ले कि भाई हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। लूप्स, लूप्स की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्यों पड़ी। रिपीटेशन जब होता था तो वो बहुत बड़ा इश्यू था, कोड्स आपके बहुत लंबे चले जाते थे, एंड वो रीडर जब आपका कोड रीड करता, सो इट मेक्स इट अ बिट डिफिकल्ट टू रीड द कोड और गो थ्रू द कोड। तो इसका सॉल्यूशन हमने निकाला, लूप्स, हमने लूप्स इन्वेंट करी सो दैट कि हम जो बार बार एक सेम कोड बार बार लिख रहे हैं हम उसको बार बार ना लिख के लूप्स की फॉर्म में लिखें, ताकि वो कोड ऑटोमेटिकली चलता रहे, ठीक है। दो लूप होती हैं, वाइल लूप, फोर लूप। वाइल लूप जो होती है दैट इज योर कंडीशन बेस्ड, फोर लूप जो होती है दैट इज योर सीक्वेंस बेस्ड। वाइल लूप, you have to define a condition, and while loop is only justified when you know the destination, ठीक है। when you know the destination that okay, at this particular point this loop needs to be stopped,
फोर लूप में क्या होता है, फोर लूप में बेसिकली सीक्वेंस के चलता रहता है कि भाई ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस पे चलता रहना चाहिए। आप रेंज बता देते कि भाई ये रेंज है एंड इस रेंज में मेरा जो कोड है दैट नीड्स टू कंटिन्यू। ठीक है। तो फोर लूप एंड व्हाइल लूप में ये डिफरेंस है। रेंज का मैंने बता दिया कि हाउ कैन यू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज इन डिफरेंट फॉर्म। ओके। लूप एक्चुअली दिस इज सिमिलर, बट अलग अलग तरीके होते हैं टू राइट द कोड। एंड ये रेंज आपको कब नहीं लिखनी है, ये रेंज कब लिखनी है, ये रेंज कब लिखनी है। एवरी दिस रेंज फंक्शन डू हैव इट्स डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट यूज इन पाइथन। ठीक है। फोर लूप आपने देख लिया है कि फोर लूप कैसे क्या डिफाइन करते हैं। लूप अभी ये कंट्रोल एंड ब्रेक का है, नेस्टेड लूप है, ये हम आगे पढ़ेंगे। एंड ये जो आपका अभी स्टार देख रहे हो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप स्टार लिखते हो दिस इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर कोडर की लाइफ में ये सवाल कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि इट्स मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ दैट। तो दिस वाज ऑल अबाउट पाइथन एंड ऑल। ठीक है। हमने पढ़ लिया है सारा का सारा। लूप्स हमने देख लिए हैं कि हम लूप्स को कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। लूप्स हमने लूप्स ने हमारी कैसे कैसे हेल्प की है। आगे हम चल के जाने वाले हैं ब्रेक, कंटिन्यू, नेस्टेड लूप्स के बारे में। एंड देन फिर हम पूरा एक वापस से हम लूप्स को कर लेंगे। And कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम्स हैं जो कि अगर अभी आपसे बन पा रहे हैं सो यू कैन डू दैट, बट जहाँ तक मेरे को लगता है ये नहीं बन पाएंगे, क्योंकि फैक्टोरियल का सवाल है। एंड फैक्टोरियल के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, रिवर्स नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे के सारे आपके पास नेस्टेड लूप से होते हैं। ठीक है। एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू का इसमें यूज होगा। तो ये अभी तो नहीं हो पाएंगे, बट आप गूगल कर सकते हैं, आप गूगल से कुछ क्वेश्चन उठा सकते हैं, वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि एट द एंड ऑफ द कोर्स वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, एंड होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगली बार हम बिल्कुल और अच्छे से चीज़ों को, लाइक, इट वाज माय बेस्ट, बट अगले लेक्चर में वी विल ट्राई आवर मोर बेस्ट टू कन्वे होल सिलेबस टू यू। तो लूप्स हमने पढ़ लिया है, एंड अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं लूप्स के बारे में, द ब्रेक एंड कंटिन्यू, द नेस्टेड लूप्स के बारे में। एंड आगे जो भी सिलेबस होगा दैट विल कंटिन्यू। ओके। So till then, tada, bye bye, enjoy and have your dinner. Okay, bye bye.